नमस्कार साथियों, जूनियर स्टूडेंट 3284 की फाइनली आंसर की जो प्रोविजनल आंसर की है वो जारी हो चुकी है और इसमें भी लगभग अभ्यर्थियों को 80-85 का शोर अभी बहुत है कि 80-85 में ही एक कट ऑफ सिमट कर रह जाएगी। आखिर क्या कितने प्रश्नों पर मार्क्स बढ़ने की संभावना है, टाइपिंग सीखना चाहिए या कितने समय लग सकता है टाइपिंग सीखने में, और ये कितने दिन लग सकता है रिजल्ट और टाइपिंग में, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, प्रोविजनल आंसर की जारी हो चुकी है जिसमें अभी तक दो प्रश्नों पर आपत्ति देखने को मिल रही है। एक विज्ञापन वाला प्रश्न है और एक यूपीआई वाला प्रश्न करके है। इस पर अभ्यर्थियों को आपत्ति है कि ऐसा इसमें बदलाव हो सकता है। तो दो प्रश्नों में शायद एक प्रश्न में बदलाव होगा, एक प्रश्न में बदलाव नहीं होगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि आंसर की में ज्यादा संशोधन नहीं होने वाला है, लेकिन यहाँ पर एक कुछ देखने को मिलता है कि ऑप्शन ई, जो ऑप्शन ई था वो आपके लगभग आपके 9 क्वेश्चन सही हैं। ऑप्शन ई लगभग कितने प्रश्न सही हैं? 9 प्रश्न। और ये 9 प्रश्न आप समझिएगा सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो लोगों ने रटा था, बहुत चीजें बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, या जूनियर असिस्टेंट की ही तैयारी की है या यूपीएससी भर्ती की तैयारी की है, उनको ऑप्शन ई ने परेशान नहीं किया है। बाकी सभी को ऑप्शन ई ने ही परेशान किया है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं एग्जाम देने जाते हैं लेकिन उसकी तैयारी नहीं करते, अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ऐसा उनके साथ हुआ है कि जो मतलब यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं उनके साथ ऑप्शन ई की संभावना है कि वो ऑप्शन ई खतरे में उनको डाल सकता है। बाकी 80-85 का क्या वास्तविकता में शोर बहुत है। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि हमारे 75 हैं, हमारे 85 हैं, हमारे 82 हैं। क्या वास्तव में पेपर इजी था? तो एक तरीके से मानते हैं पेपर इजी था, लेकिन देखिएगा कट ऑफ का जो होता है 80-85 कट ऑफ कहने का मतलब है 80-85। जैसे यहाँ पर देखिएगा, एक तो ट्रिपल सी आपसे मांगा गया, ट्रिपल सी मांगने के बाद एक टाइपिंग मांगी गई, टाइपिंग भी आपकी होगी और टाइपिंग इतनी आसान नहीं होती। तो आयोग बुलाता है तो पोस्ट 3284 इसके कट ऑफ पे मत जाइए। 3284 में लगभग 16-17 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, वो एक टाइपिंग की कट ऑफ बनेगी। टाइपिंग में आप समझिएगा कट ऑफ कम रहेगी, टाइपिंग में आप समझिएगा कम कट ऑफ रहेगी। आप देखिएगा 5512 का हमने बहुत लोगों का रिव्यू लिया जिसमें हमने पता किया कि आपके पहले कितने मार्क्स थे। मान लीजिए किसी की अगर मान लो 57-58 मार्क्स थे, मतलब 57-58 मार्क्स थे, तो इस भर्ती में उसके मार्क्स लगभग 68 और 70 के आसपास आ रहे हैं, 68 और 70 के आसपास आ रहे हैं। किसी के मार्क्स अगर मान लीजिए 48 और 50 थे तो उसके मार्क्स इसमें 63-64 आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्यों आ रहा है? क्योंकि 12 से 14 नंबर मतलब एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं। क्या वास्तव में 12-14 नंबर एक्स्ट्रा कट ऑफ जाएगी? तो उसकी 41 कट ऑफ थी तो इसकी क्या हो जाएगी? अगर 14 नंबर ही जोड़ दें तब भी तो 55 के आसपास रह सकता है। तो कहने का मतलब है कि 3284 में जैसे टाइपिंग के लिए अभ्यर्थियों को ज्यादा बुलाया जाता है। आप देखिएगा टाइपिंग के लिए लगभग अगर 16 गुना बुलाया जाता है तब 52,000, और अगर मान लीजिए 12 गुना बुलाया जाता है तो 39,000। लेकिन हम आपको एवरेज बता रहे हैं लगभग 45 से 50,000 के बीच अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अब 50,000 के बीच बुलाया जाएगा तो ये समझ लीजिए टाइपिंग के लिए तो 50,000 भर्तियां हैं, मतलब कहने का मतलब तो 50,000 भर्तियां उस हिसाब से अगर माना जाए, मतलब टाइपिंग देने तो जाएंगे तो 50,000 लोग लगभग अगर टाइपिंग देने जाते हैं तो क्या टाइपिंग सीखना चाहिए? अब देखिएगा टाइपिंग जिनके जैसे मान लीजिए जो सोच रहे हैं कि हम हमारे मार्क्स, हमने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था 50 के आसपास जिनके मार्क्स हैं वो टाइपिंग कर सकते हैं। इसलिए हमने कहा था क्योंकि अभी 2026 में भी जो न्यू भर्ती आनी है तो जो लोग टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो टाइपिंग सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ट्रिपल सी है, 2025 का पेट है, तो आप टाइपिंग सीख सकते हैं ताकि आने वाली भर्ती में मतलब अच्छे हो जाए। लेकिन अब इसी भर्ती के लिए आप अगर प्रेशर है कि हमको इसी भर्ती में सिलेक्शन चाहिए, तो इस तरीके से अभी तक जो डेटा है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अपने कमेंट सेक्शन में नंबर बता दीजिएगा। लेकिन आपको हम बताएं ऑप्शन ई का खेल बहुत अच्छा है और अभी हम आपको बता रहे हैं, ये क्लियर तरीके से बता रहे हैं कि जिसके 55+ मार्क्स हैं या 55 के आसपास मार्क्स हैं वो टाइपिंग देने जा सकता है। हमने कल 50 के आसपास बताया था, हमने एनालिसिस किया तो लगभग उम्मीद है 55 के आसपास उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ई का खेल कर रहा है और बहुत सारे लोग हैं, आप समझिएगा 5512 की भर्ती में भी हैं और बहुत सारी भर्तियां हैं उनमें भी यूपीएससी में हैं। ये सब भर्तियां अगर पहले फाइनल हो जाएंगी तो इसमें देखिएगा ये कट ऑफ आप इसमें टाइपिंग देने इतने पर ही जाएंगे, टाइपिंग देने इतने पर ही जाएंगे। बाकी फाइनल सिलेक्शन 70 जाए, 75 जाए या 80 जाए वो फाइनल पर डिपेंड करेगा।
वो वहां पर डिपेंड करेगा कि लोग डीबी स्किप करते हैं नहीं करते हैं, लोग ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं, तो सारी चीजें होती हैं। तो 55 के आसपास या 55 प्लस के आसपास जो 2-4 नंबर और प्लस हो सकता है, तो इसी के आसपास ही कट ऑफ रहेगी। बुलाया तो सबको जाएगा क्योंकि उनको लेना है 50,000 लोगों को, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम 50,000 लोगों को बुलाएंगे तब 25,000 लोग टाइपिंग देने आएंगे और 25,000 में से भी 50% रहेगा, 8-10,000 लोग पास कर पाएंगे, तब जाके फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो 10,000 में जब मान लीजिए 50,000 में 3,000 लोगों को लेना होगा तब तो कट ऑफ बढ़ेगी। लेकिन टाइपिंग के लिए हम यहाँ पर कट ऑफ आपको बता रहे हैं। और पेपर आप देखिएगा सारे लोग आसान बता रहे हैं, और पेपर जब पढ़ा देखा सुना होता है तो उसमें गलतियां बहुत लोगों की जो पढ़ने वाले हैं उनसे गलतियां होती हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं कंपटीशन की रियलिटी, देखो आप 16 गुना अभ्यर्थियों को, मतलब एक सीट पर 16 लोगों को बुलाया गया था, 90,000 लोगों को बुलाया गया था 5512 में, तो 3284 में लगभग 50,000 लोगों के बुलाने की उम्मीद है। और देखिएगा ये सारी भर्तियां हैं जिसमें एजीटीए भर्ती है, मंडी सचिव, बीपीओ, लेखाकार, इनका सबका भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। और 5512 का रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आने के बाद ये 3281 की कुछ पोस्टें खाली हो जाएंगी क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ सेलेक्ट होने वाले हैं। तो इस आधार पर हमने बताया कि टाइपिंग देने जा सकते हैं, अगर 55 के आसपास है टाइपिंग देने जा सकते हैं, लेकिन फाइनल नहीं होगा। 55 के आसपास या 60 के आसपास जो लोग हैं वो सोच रहे हैं टाइपिंग दे लेंगे, फाइनल नहीं हुआ तो फाइनल नहीं हुआ। लेकिन अब आप थोड़ा और श्योर करना चाहते हैं तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपने नंबर, राय स्कोर और बताइएगा कितना आपका मार्क्स, जो जैसे काट पीट के मान लीजिए अगर आपने 90 क्वेश्चन किए थे और 90 में मान लीजिए आपके 15 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, तो 15 क्वेश्चन आप गलत हो गए तो 15 आप माइनस करेंगे, और जब 15 आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये लगभग 75 क्वेश्चन हो जाएगा। और 75 में से लगभग आप 4 नंबर घटा देंगे, 71 पॉइंट कुछ करके आपका समथिंग आ जाएगा। तो लगभग ऐसे मार्क्स आप बता सकते हैं। जब आप मार्क्स बताएंगे तो उस आधार पर थोड़ा डेटा और क्लियर हो जाएगा। तो टाइपिंग सीखने में टाइम, अब देखिएगा टाइपिंग के सीखना जरूरी है। टाइपिंग देखिएगा टाइपिंग सीखने में टाइम लगेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि 2 महीने में हम टाइपिंग सीख लेंगे। आप देखिएगा जब रिजल्ट आपका आएगा तो लगभग 40 से 45 दिन दिया जाएगा, क्योंकि 5512 में भी 40 से 45 दिन दिया गया था, तो इसमें भी 40 से 45 दिन मिलने वाला है। लोगों के हाथ कांप रहे थे 5512 में, क्योंकि वो सीख कर दो गए थे, सीख गए थे, लेकिन वहां पर नहीं कर पा रहे थे। तो ये सारी चीजें होती। तो टाइपिंग अभी सीख सकते हैं। और टाइपिंग आप समझिएगा केवल क्वालिफाई होती है। टाइपिंग आप देखिएगा केवल क्वालिफाई होती है। न्यूनतम हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट होती है और इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट होती है। और हिंदी की अगर बात करते हैं तो मंगल फांट या कुर्सी देव पर कर सकते हैं। अंग्रेजी जो होता है आपको कॉमन होता है, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें होती हैं। बाकी अपने कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया बता सकते हैं। 5 मिनट में टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, दोनों भाषाओं में टेस्ट होता है। बाकी ये सारी चीजें हैं। बाकी जिनका पेपर अच्छा हुआ है, देखिएगा जब 15,000 लोगों को, मतलब 1262 में 15,000 लोगों को बुलाया गया था, लगभग ये 12 गुना लोगों को बुलाया गया था। और आप समझिएगा कि 60% ही लोग परीक्षा देने गए थे, और जिसमें से 50% लोग पास हो गए थे, 50% लगभग फेल हो गए थे, लगभग उम्मीद बता रहे हैं। तो इसी आधार पर इसलिए लोगों को ज्यादा बुलाया जाता है। इसलिए जो कॉमन कट ऑफ होगी वो कम होगी, मतलब जो लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा वो कम होगी। तो ये टाइपिंग, अगर आप केवल टाइपिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि सीख जाते हैं कि एग्जाम का रिव्यू लेना, तो 55 के आसपास है तो टाइपिंग देने को पाएंगे। लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन जो होगा, फाइनल डिपेंड करेगा इन भर्तियों पर। जो भर्तियां फाइनल हो जाती हैं इसमें लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, तब ज्वाइन नहीं करेंगे। जो ज्वाइन नहीं करेंगे तो कट ऑफ जितनी रहेगी, मान लीजिए 70 भी जा सकती है, 65 भी जा सकती है, 72, 75 भी जा सकती है, तो वहां पर डिपेंड करेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, सारे फैक्टर होते हैं। बाकी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और टेलीग्राम पर हमने भी आंसर की अपलोड कर दी है, वहां से देख सकते हैं। बाकी जो नई भर्ती के लिए, जैसे लेखपाल, अब जो जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है वो लेखपाल वगैरह में लगना चाहते हैं, तो काफी क्लासें हम देने वाले हैं, काफी गाइड करने वाले हैं, जो चीजें हैं। बाकी और चैनल नए सब्सक्राइब करके सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।